पीएचपी में अप्लाई करना है जी। पंजाब हाईवे पेट्रोल क्या है? पंजाब हाईवे पेट्रोल में भर्ती होकर क्या हम अपनी मजीद तालीम जारी रख सकते हैं? पंजाब हाईवे पेट्रोल में भर्ती होकर क्या हम सर शाम को घर आ जाएंगे? पंजाब पेट्रोल में क्या सर संडे की छुट्टी मिलती है, इतवार की छुट्टी मिलती है? क्या हम सर उसमें भर्ती होकर किसी और महकमे में काम कर सकते हैं? क्या हम उसमें भर्ती होकर एएसपी आ सकते हैं? क्या हम उसमें भर्ती होकर असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं? वाह जी वाह, बिल्कुल जी बन सकते हो जी, क्यों नहीं बन सकते। उसके साथ साथ क्या हम उसमें भर्ती होकर पीएचपी पेट्रोलिंग पुलिस में, क्या हम ज़िले की पुलिस में ही होते हैं? बिल्कुल आप ज़िले की पुलिस में ही होते हो जी। ये तफसील के साथ मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आपके तमाम सवालों के जवाब भी दूंगा और आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि दूसरे मरहले में आप कैसे कामयाब होते हो। पंजाब हाईवे पेट्रोल का दूसरा मरहला जी फिजिकल आपकी मेजरमेंट, उस दिन आपने क्या क्या करना है। मैं हूं जी रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर व्यूअर्स मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ जॉब्स में आप किस तरह कामयाब हो सकते हो और किन किन मराहल से आपको गुजरना पड़ता है जिनसे गुजर के आप उस जॉब को हासिल कर लेते हो। इसके साथ साथ व्यूअर्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। मैं ऑनलाइन बच्चों को तैयारी भी करवाता हूं। पूरे पाकिस्तान से बच्चे मुझसे अटैच हैं और तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया होता है, मैं कमेंट्स में भी लिख देता हूं वाजे तौर पे कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नो अदर डिस्कशन, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आप बार बार मुझसे व्हाट्सएप से पूछते हो सर ये बता दें, प्लीज़ बता दें, खुदा के वास्ते बता दें। इस तरह की बातें नहीं करते। आपने मुझसे जो चीज़ें पूछनी है वो ऑनलाइन क्लासेस में मैंने बतानी होती हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं। उसके साथ साथ मेरे कुछ वकला जो हैं हजरात, चूँकि मैंने आपको बताया हुआ मेरा चैम्बर चल रहा है, तो वो भी मेरे साथ अटैच होते हैं, राब्ते में होते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ कोर्स में जाना होता है, फिर आपके लिए वीडियोज़ बना के उनको एडिट करना होता है, बहुत सा काम होता है। तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कोई और सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस। और ऑनलाइन क्लासेस में जब आप मेरे पास आते हो तो फिर उनमें हर किस्म के आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं और फिर तैयारी भी करवाई जाती है। थैंक यू वेरी मच। वापस आता हूँ मौजू की तरफ। तो पंजाब हाईवे पेट्रोल जो पुलिस है उसमें जी आपका होगा फिजिकल मेजरमेंट, दूसरा मरहला। फिजिकल मेजरमेंट के लिए आपने पुलिस लाइन में ही जाना है। पुलिस लाइन में जाके आपने अटैच रहना है, वहाँ से पता करना है किस दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा। और फिजिकल मेजरमेंट वाले दिन व्यूअर्स याद रखिएगा, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है हर सूरत में, इसलिए कि वहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपका फॉर्म इधर उधर हो जाए, हो सकता है आपके फॉर्म से कोई कागज़ मिस हो जाए या अजाफी कोई चीज़ चाहिए होगी, तो आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अटैच्ड कॉपियाँ भी और असल भी साथ लेकर जाइएगा। अपने किसी ना किसी दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़, कज़न कोई ना कोई साथ जाता ही है, उसको आप पकड़ा दें ताकि वो कहीं मिसप्लेस और गुम ना हो। अगर महकमा रिक्वायर करे, ज़रूरत पड़े, तो आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स दे दें। उसके बाद जी आप रूटीन में जब आप पुलिस लाइन में चले जाओगे, रूटीन में लाइनों में लग जाओगे, तो आपने सुकून के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना है। लाइनों में लग के आहिस्ता आहिस्ता क्यू में आप आगे जाते जाओगे। आपने किसी के साथ झगड़ना नहीं है, किसी के साथ बहस नहीं करनी, फजूल बातें नहीं करनी। इस तरह से आपका करियर ख़त्म हो जाएगा और आपको वहाँ से निकाल देंगे। जब आप किसी के साथ झगड़ा करोगे, कोई ना कोई मसला पेश करोगे, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो खामखा में अपना करियर ख़राब मत करें, वो जॉब लें, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करें और अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बने। तो लिहाजा आपने वहाँ पर सुकून के साथ रहना है, अपने क्यू में चलते जाना है आगे। जब आपकी मेजरमेंट शुरू हो तो आपने 2-4 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरी मुकम्मल देखा करें, गौर के साथ एक एक जुमले पे गौर किया करें। तो वहाँ पे जब आपकी मेजरमेंट शुरू होगी जी, तो आपने सबसे पहले जब आपकी छाती, चेस्ट जो है वो नॉर्मली वो मेजर करते हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी चेस्ट को फुलाना नहीं है, सांस अंदर नहीं भरना, नॉर्मल खड़े रहना है। बिकॉज जब आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाएगा, फुलाने के लिए कहा जाएगा, तो उस वक्त फिर आपकी छाती बराबर ही रहेगी और फ़र्क होना चाहिए। 1.5 इंच का फ़र्क है, 1.5 इंच का फैलाव होता है। मसलन 33 इंच छाती आपकी नॉर्मल 33, और जब आप एक्सपेंड करोगे, उसको फुलाओगे, सांस अंदर करोगे, तो वो 34.5 होनी चाहिए, यानी 1.5 इंच का फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपने पहले ही सांस अंदर भरा हुआ होगा तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप रिजेक्ट हो जाओगे, यानी फिजिकली आप फिट नहीं हो, यानी आप में एक्सपेंड करने की सलाहियत नहीं है, यानी आपके लंग्स सही काम नहीं कर रहे, यानी आप दौड़ नहीं सकते, यानी आप फिट नहीं हो। इसका मतलब ये होता है। गौर से सुन लें। आप बार बार पूछते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है, फलां होता है, फलां होता है, तो बेटा आपको चेस्ट एक्सपेंड करके 1.5 इंच का फ़र्क पड़ना चाहिए। बहुत से बच्चे आप में से ये गलती करते हैं कि जी पहले ही छाती अकड़ा के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल टाइट हो गए। जब फिर आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाता है, फिर आपका सांस चुके पहले ऑलरेडी अंदर होता है, वो अंदर आप भरने के बजाय वो फिर आप ढीले हो जाते हो, यानी कम हो जाती है पहले से भी। तो ये गलतियां आप करते हो, तो ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। पहले नॉर्मल चेस्ट आपने मेजर करवानी है, उसके बाद जितना सांस है वो अंदर भर लो ताकि वो फूल जाए और एक्सपेंड हो जाए।
सम टाइम जो बच्चे होते हैं उनकी 2-2 इंच भी एक्सपैंड हो जाती है, 2.5 इंच भी एक्सपैंड हो जाती है, और बहुत सी सांस अंदर भर लेते हैं। तो क्या होता है कि पहले वो नॉर्मल खड़े रहते हैं, तो इसलिए आपने अपने जिस्म को अकड़ाना नहीं है, नॉर्मल खड़े रहना है। जब एक्सपैंड करने के लिए वो कहें कि फुलाओ जी, अब छाती फुलाओ, फिर आपने उसको फुलाना है। दूसरी बात यह है कि जब आपका कद मैयर होगा, इस मरहले पे 2 चीज़ें आपकी होंगी, एक आपका कद मैयर होगा, आपकी हाइट, और एक आपकी चेस्ट। तो जब आपका कद मैयर होगा तो उस वक्त आपने बड़े ध्यान से तवज्जो से उस फट्टे के बिल्कुल साथ में लग जाना है, और आपने अपने सर को यूं नहीं करना पीछे, यूं बच्चे कर लेते हैं। यूं करने से आपका कद कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर नॉर्मल जो बच्चों का कद है 5 फीट 7 इंच या 7.25 इंच के करीब जिनका कद है, उनका कद छोटा हो जाता है इस तरह यूं करने से। आप क्या करोगे, आप अपनी गर्दन को बिल्कुल उसके फट्टे के साथ लगा लोगे अपने जिस्म को, और अपनी गर्दन जो है उसको यूं करोगे, यानी आपके छाती का आपका जो सर है उसकी जो ऊपर वाली सतह है वो थोड़ी ऊपर हो जाए, यूं करोगे आप। ये एक टेक्निक है ख़ास जिसके ज़रिए से आप जो पूरे कद वाले बच्चे हो उनका कद पूरा हो सकता है। वो ऊपर से आगे फट्टी नीचे साथ लगती है और आप उसके बिल्कुल साथ लग जाते हो, फट्टे के बिल्कुल साथ लग के आप यूं कर लेते हो। यूं कभी नहीं आपने करना, यूं करने से आपका कद छोटा हो जाता है। तो ये वो टेक्निक है जो मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ एकेडमी में, ऑनलाइन क्लासेस में, और प्रैक्टिकली ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको करवाता भी होता हूँ, करवा के आपको बताता हूँ कि बेटा इस तरह करो। तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले लिया करो। जब आपका कद मैयर हो गया, आपकी चेस्ट भी मैयर हो गई, तो फिर आपने तीसरा काम जो है वो करने वाला, वो बहुत ज़रूरी, वो ये है, आपने वहाँ कुछ देर स्टे करना है, खड़े रहना है, कुछ देर साइड पे होके जाके खड़े रहना है। हो सकता है आपको दोबारा से बुलाना पड़े, हो सकता है कोई और ऑफिसर आ जाए, कोई बड़ा ऑफिसर आ जाए, वो कहे जी कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं जी, फलां, अच्छा इस कैंडिडेट की कितनी है, ये है, अच्छा इसको बुलाएं ज़रा, इतनी ज़्यादा है इसकी, ज़रा बुलाएं, इसको चेक करवाएं। हो सकता है, यानी वो अपने ऑफिसर को चेक कर रहा हो कि इसने कोई गलती तो नहीं की, कोई मिस्टेक तो नहीं की, जानबूझ के तो नहीं किया। हो सकता है आपको दोबारा से कॉल किया जाए, तो इसलिए आपने वहाँ कुछ देर स्टे करना है, उसके बाद आपने घर आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। उसके बाद जी फिजिकल मेजरमेंट वाले दिन आपने फिर जब वापस आना है तो आपने पूछ लेना है, वहाँ का जो स्टाफ होगा, वहाँ का जो अमला होगा, उनसे पूछ लेना है कि क्या सर अब हम जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने कब आना है दोबारा, और हमें कब पता चलेगा। आप ये लिस्टें जो हैं वो कब आवेज़ा करेंगे, कब चस्पा करेंगे, कब आप इनको लगाएंगे, ये चीज़ें आप पूछ के आएंगे, उनसे क्वायर करके आएंगे, उसके बाद फिर आप घर आओगे। अगली बात खास ये है कि वहाँ पे पुलिस लाइन में डीएसपी साहब हेडक्वार्टर होते हैं, एसपी साहब हेडक्वार्टर होते हैं, उनका एक अमला होता है। आपने डीएसपी साहब जो हेडक्वार्टर हैं, उनके जो रीडर साहिबान हैं, उनसे रब्ता रखना है, उनके साथ आपने टेलीफोन नंबर भी उनके ले लेने हैं, और उनका जो पीटीसीएल का नंबर होता है वो ले लेना है। वहाँ से आप पता कर सकते हो कि सर अब किस मरहले में पहुँचे हैं, सर कब टेस्ट होगा, कैसे होगा, हम अगले मरहले में आ गए हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी क्वेरीज आप वहाँ से कर सकते हो अपने मुतल्लिका पुलिस लाइन में। जिन जिन अजला में आपका भर्ती होनी है, उन्हीं अजला में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलिस लाइन में डीएसपी साहब हेडक्वार्टर बैठे होते हैं, उनके रीडर्स, उनके अमले के साथ आपने रब्ता रखना है। उसके साथ साथ वीवर्स वहाँ पे एक मुहर्रर ब्रांच होती है, मुंशी जिसको आप कहते हो, उस पर मेरी वीडियो आ चुकी है, मुंशी थाने की माँ होता है, तो उस पर भी, मुहर्रर से भी आप रब्ता रख सकते हो, उसका भी टेलीफोन नंबर आप ले सकते हो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्सेज होते हैं, इनके ऊपर आप अच्छी तरह से डिपेंड कर सकते हो, वहाँ से आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये 24 आवर टेलीफोन अवेलेबल होते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि पुलिस का महकमा 24 आवर चलता है, लिहाजा नाइट शिफ्ट को, रात को नाइट मुहर्रर भी बैठे होते हैं और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद जी आपकी जब मेजरमेंट हो गई, उसके बाद जब आप मेजरमेंट में क्लियर हो जाओगे, आपको पता चलेगा मैं क्लियर हो गया हूँ, तो उसके बाद फिर आपको अगले मरहले में यानी दौड़ में भिजवाया जाएगा। अब दौड़ वाले मरहले में, दौड़ वाले दिन आपने क्या क्या करना है, उसमें मेरी अलग से वीडियो आ जाएगी, गौर से देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपने हरगिज नहीं करनी। तो मैं आप लोगों की सहूलत के ये अलग अलग वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे बार बार के जनाब सर पीएचपी के बारे में बता दें, पीएचपी। तो भाई उसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जनवरी है जी, 3 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। 3 जनवरी को आपने लास्ट डेट तक भी अप्लाई करना है। जो जो बच्चे रह जाएं, जो जो मेरी वीडियो देखें, बाकी लोगों को भी बताएं, और इस चैनल पे आपको हर इन्फॉर्मेशन वो मिलती रहती है जो रियलिटी बेस्ड होती है, फेक चैनल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी दौड़ वाले दिन क्या क्या चीज़ें होनी हैं। ठीक है जी, आपके कोई सवाल हो, क्वीरीज हो, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने नंबर दिए हुए हैं, कुछ मैंने वेबसाइट्स दिए हैं, वहाँ से आप पता कर सकते हो, आपको हर चीज़ डिटेल के साथ मिल जाएगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।